बढ़ाती है। आप कह रहे हैं मैं खुश हूं, मैं खुश हूं क्या? मैं खुश होऊंगा अगर किसी मुसलमान भाई के साथ कुछ गलत होगा तो? मतलब कुछ भी बोलना है आपको? इसको पीछे लगा दे कपड़ा। नहीं तो आप मेरी बात को इनकार कर दीजिए कि नहीं आप आसिम वकार गलत कह रहे हैं, मैं खुश नहीं हूं, मैं भी दुखी हूं मुसलमानों के साथ। नहीं तो गलत कहां रहा है साहब, ये तो बताइए ना। मैंने आपसे पूछा, आपके नेता ओवैसी साहब कह रहे हैं कि भाई इस देश का मुसलमान खुद को जेल में महसूस करता है। मैंने सिंपल सा पूछा कि भाई क्या आप खुद को जेल में महसूस करते हैं? क्या ओवैसी जी खुद को जेल में महसूस करते हैं? और अगर करते तो हर दूसरे दिन आकर भड़ास कैसे निकाल पाते सर? तो आपको ये मेरा सवाल चुप गया क्योंकि आपको पता है कि गलत नैरेटिव है, तो उसके बाद आप मनगढ़ंत कहानियां बनाने लगे, भड़ास निकालने लगे आप अपनी। आप समझे नहीं, नहीं आप समझे नहीं। देखिए आपकी तकलीफ मैं समझ रहा हूं, प्रॉब्लम भी समझता हूं। मैं बहुत काफी अरसे से पॉलिटिक्स में हूं। परेशानी ये है कि क्या आप ये भी बंद कराना चाहते हैं या अल्टीमेटम दे रहे कि नहीं ये भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मुसलमानों को एकदम नेस्त नाबूद कर दो? कहीं तो कोई आवाज उठाएगा ना। देखिए वकार साहब, मैं भी काफी अरसे से जर्नलिज्म में हूं सर। 2-4 दिन से हमने पत्रकारिता ना तो मैंने शुरू की है, पहली बातचीत है। दूसरी बात है बंद कौन कराना चाहता है साहब? दिक्कत तो यही है कि आपको लगता है कि मुसलमान अगर मोदी की ओर शिफ्ट हो गया तो आपकी पॉलिटिक्स कैसे चलेगी? क्योंकि मैं तो बार बार कहता हूं आपकी पार्टी के नाम में मुस्लिमीन है। आप नहीं राकेश पांडे की बात करते हैं, आप नहीं इस देश के हिंदुओं की बात करते हैं, आप सिर्फ मुसलमानों की बातचीत करते हैं। इसलिए आपको यह लगता है कि अगर मुसलमान शिफ्ट हो गया तो आपकी पॉलिटिक्स कैसे आगे बढ़ेगी? सर मैंने आपसे पूछा कि अगर आपका जो आपने स्लोगन चलाया कि मुसलमान मोदी के साथ, विपक्ष क्यों परेशान? सवाल था उसके आगे क्वेश्चन मार्क था, जरा ठीक से देखा करिए। मैं पूछ रहा हूं, ये सवाल हमने पूछा था कि मोदी के साथ मुसलमान है तो क्या मेरा भी क्वेश्चन मार्क है, इसीलिए परेशान है। क्वेश्चन मार्क था सर, ठीक से देख लिया करिए, पढ़ लिया करिए। सर 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 मैं भी क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं कि फिर इनका क्या होगा, गिरिराज सिंह का क्या होगा, फिर आपका क्या होगा सर, आपकी पार्टी का, आपकी पॉलिटिक्स का क्या होगा, ये भी बता दीजिए। क्या होगा जो गालियां बकी जा रही हैं, ये भी बता दीजिए। उधर शिफ्ट हो गया तो आपकी पॉलिटिक्स का क्या होगा? सर हम सेकुलर हैं। सुनिए, सारा मसला यही है, इनका होगा क्या? सुनिए सुनिए सर, देखिए इतने साल में आज तक एक भी अल्फाज मैंने कोई ऐसा नहीं बोला होगा जो किसी धर्म विशेष, धर्म गुरु के विशेष या किसी भगवान के खिलाफ बोला हो। मैंने सिर्फ और सिर्फ हमेशा आवाज वहां उठाई है जहां कहीं अन्याय हो रहा है। ठीक है, मैंने कभी किसी के खिलाफ बोला ही नहीं। आप जाके देखिए सोशल मीडिया पे। चलिए मैं जितना मुसलमान मुझे मोहब्बत करते हैं उससे दुगना मुझे यहीं से शुरू करूंगा सर, यहीं से शुरू करूंगा कि कैसे आपकी पार्टी के नेता क्या-क्या बयान देते हैं। आपको मैं याद दिलाऊंगा। शाजिया इल्मी, परेशानी किस बात से है? मुसलमान मोदी की ओर शिफ्ट हो रहा है इसलिए, या फिर इनकी पॉलिटिक्स खत्म न हो जाए, डर है इस बात का? देखिए, सबसे पहले मैं कह दूं कि हम लोग हिंदू हैं, मुसलमान हैं, देश के नागरिक हैं। कम से कम हमें सच बोलना चाहिए, और मुझे लगता है हर एक धर्म में सिखाएगा कि सच बोलना चाहिए। मैं ये कहूँगी सबसे पहले कि इनको परेशानी इस बात की नहीं है कि बाकी सब लोग भाजपा के कहाँ जाएंगे। इनको परेशानी इस बात की है कि इनकी सियासत का क्या होगा, क्योंकि इनकी सियासत की बुनियाद सिर्फ और सिर्फ नफरत है और खौफ है। ये खौफ की दुकानें असल में चला रहे हैं, और खौफ ज़दा करके आम मुसलमानों को उनका खून चूस कर ये यहाँ पे पहुँचे हैं। अब उनको लग रहा है अगर गरीब मुसलमान का फ़ायदा हो जाएगा, अगर गरीब मुसलमान पढ़ लिख लेगा तो ये कहाँ जाएंगे, इनकी असलियत तो सामने आ जाएगी। तो इनकी दुकानें जो खौफ की बुनियाद पर चल रही हैं वो बंद हो जाएंगी। इसलिए उन्होंने ये और इनका ये राग ही पुराना है, ये मुसलमानों को क्या होगा, इस्लाम खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, इतना पुराना ये राग हो चुका है। लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे कि 14.2% मुसलमान हैं हमारे देश में, लेकिन 36% जो है लाभार्थी आवास योजना के, वो मुसलमान भी हैं हमारे देश के। यानी कि 14% सिर्फ होने के बावजूद 36% जो है उनको घर मिले हैं। चाहे वो आवास योजना हो, चाहे हर नल घर योजना हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे सौभाग्य योजना हो, चाहे शादी योजना हो, चाहे स्कॉलरशिप से वजीफे हैं। मुसलमान सबसे आगे हैं, और अपनी पॉपुलेशन यानी कि आबादी से कहीं ज़्यादा प्रतिशत रेशो के हिसाब से देखा जाए तो जाहिर सी बात है, ना शहरों में, ना गांव में, ना तहसीलदार के लेवल पर, ना पटवारी के लेवल पर कहीं भी कोई भेदभाव है।
अब इनकी दुकानें चलेंगी कैसे? इनका तो काम है कि मुसलमानों को बरगलाओ, डराओ, धमकाओ, तो कहते रहो तुम खतरे में हो, तुम खतरे में हो, तुम्हारा बुरा होगा और हम तुम्हें बचाएंगे। भाई ये बचाने वाले नहीं है, देश का आईन बचाएगा, देश का कानून बचाएगा, ये कोई नहीं है। और मुसलमान लोग इनकी असलियत समझ रहे हैं। इसीलिए आपने जो आंकड़े दिखाए 3% से 8% वोटिंग मुसलमानों को मिल रही है बीजेपी को। और जाहिर सी बात है, गरीब मुसलमान, एक गरीब बच्ची, और एक और आंकड़ा बहुत जरूरी, 70% था ड्रॉप आउट रेट मुसलमान बच्चियों का, और अब क्या है 30%।